नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुड के बारे में। अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में कैन और मे के बारे में पढ़ा था, शुड के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम कुड के बारे में पढ़ेंगे कि कुड का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है और कुड है क्या। तो आइए दोस्तों, पढ़ना प्रारंभ करते हैं कुड के बारे में। कुड का अर्थ होता है सकता था या सका। अब कुड का प्रयोग वाक्य में कैसे होता है, इसके लिए हमें कुछ नियमों को जानना होगा जो बहुत ही आवश्यक है। एक बार इन नियमों को जान लेने के पश्चात आप आसानी से कुड का प्रयोग कर सकेंगे। तो चलिए पहला नियम देखते हैं। कुड का प्रयोग यदि वाक्य के अंत में सकता था, सकता था या सकते थे आदि शब्द आए तो उन्हें दर्शाने के लिए किया जाता है। काय का प्रयोग? कुड का प्रयोग। यदि वाक्य के अंत में क्या है? सकता था या सकते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि कुड का प्रयोग पास्ट टेंस के साथ किया जाता है। पास्ट टेंस के साथ, बीते हुए समय के साथ कुड का प्रयोग किया जाता है। कुड जो है एक ऑक्सिलरी वर्ब, एक सहायक क्रिया है। इसके प्रयोग में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगला नियम है कि योग्यता, ताकत और क्षमता का बोध हो। जिस वाक्य में हमें योग्यता, ताकत और क्षमता का बोध हो, उसे दर्शाने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कब हो योग्यता, ताकत और क्षमता का बोध? बीते हुए समय में। बीते हुए समय में जो कार्य किया गया था उसमें यदि आपको लगता है कि इसमें योग्यता, ताकत या क्षमता है तो उसे दर्शाने के लिए कुड का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि कुड का प्रयोग वाक्य में कैसे किया जाता है। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों कि तुम उसकी जान बचा सकते थे। वाक्य दिया है, तुम उसकी जान बचा सकते थे मतलब बीते हुए समय में, है ना। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, सब्जेक्ट क्या है? तुम के लिए सबसे पहले लिख दिया गया यू। अब हमें मालूम है, हमने पहले मॉडल्स को पढ़ा है, कैन को पढ़ा है, मे को पढ़ा है, शुड को पढ़ा है, तो हमें यह अच्छे से ज्ञात है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब कार्य करने वाला व्यक्ति। सब्जेक्ट क्या है? तुम के लिए लिखा गया यू के बाद हमें मॉडल्स कुड का प्रयोग कर देना है। यू कुड अब क्या कर सकते थे? बचा सकते थे। बचाना के लिए सेव, क्या बचा सकते थे? उसकी जान, तो उसकी जान के लिए हिज लाइफ है। यू कुड सेव हिज लाइफ है, तुम उसकी जान बचा सकते थे या आप उसकी जान बचा सकते थे। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला वाक्य देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार हम कुड का प्रयोग और कर सकते हैं। अगला वाक्य है दोस्तों, वह 80 किलो वजन उठा सकता था। ये भी बीते हुए समय की बात है। हमने अभी ऊपर देखा कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद हमें कुड का प्रयोग कर देना है। इस वाक्य में सब्जेक्ट है वह के लिए लिखा गया ही, इसके बाद हमें कुड का प्रयोग करना है, ही कुड, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। क्योंकि हम मॉडल्स पढ़ रहे हैं, मॉडल्स में हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा गया है, वह के लिए ही, सकता था के लिए कुड, ही कुड क्या कर सकता था? उठा सकता था। उठाना के लिए लिफ्ट बोलते हैं। अब क्या उठा सकता था? 80 किलो वजन, तो 80 के लिए 80, किलो के लिए केजी, वजन ऑफ वेट। वह ही कुड लिफ्ट 80 केजी ऑफ वेट, वह 80 किलो वजन उठा सकता था। एक और वाक्य देखते हैं दोस्तों ताकि कोड और अच्छे से क्लियर हो जाए और आप लोगों को समझ में आ जाए। अगला वाक्य है दोस्तों, तुम समय पर घर जा सके। इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है मैंने। इसमें आखिरी में मैंने था या थे नहीं लिखा है। इसमें सिर्फ ये लिखा है तुम समय पर घर जा सके। ये बीते हुए समय की बात है कि तुम समय पर घर जा सके। इसमें सब्जेक्ट है तुम के लिए लिखा यू के तुरंत बाद हमें कुड का प्रयोग कर देना है। यू कुड, वर्ब क्या है इसमें? जाना के लिए गो, कहाँ जा सकते थे? घर के लिए होम, कब जा सकते थे? समय पर, तो ऑन टाइम। यू कुड गो होम ऑन टाइम। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, वाक्य बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा जाता है और फिर वाक्य को उल्टे साइड से चालू कर दिया जाता है। सब्जेक्ट क्या है? तुम के लिए लिखा यू। अब वाक्य को उल्टे साइड से चालू करेंगे। सके के लिए कुड, वर्ब है जाना के लिए गो, कहाँ जा रहा है? घर के लिए होम, कब जा रहा है? समय पर के लिए ऑन, और समय के लिए टाइम। वाक्य अपना कंप्लीट हुआ। आशा करता हूं दोस्तों आपको कुड का प्रयोग भली भांति समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।